दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे होमोजीनियस फंक्शन या एक्सप्रेशन क्या होते हैं। आइए सीखते हैं। होमोजीनियस फंक्शन या एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन या एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। मीन्स डिग्री ऑफ ईच टर्म must be same। डिग्री क्या होनी चाहिए, इस टर्म की सेम होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे चेक कैसे करेंगे सर कि दिया हुआ फंक्शन हमारा होमोजेनियस है कि नहीं है। तो ये टेक्निक बताता हूँ, इधर देखना। सपोज करो ये कोई हमको फंक्शन दिया गया है जिसमें n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको जो भी फंक्शन या एक्सप्रेशन दिया रहेगा आप उसमें चेक करना कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। उसके बाद आप एक काम करना कि हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप लेम्डा मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देना अपने फंक्शन में। ठीक, लेम्डा मल्टीप्लाई करके। ठीक, उसके बाद आप इसे जो है सिंप्लीफाई करना। रिप्लेस करने के बाद आप सिंप्लीफाई करना। मीन्स आपका जो f1 लेम्डा x1 कामा f2 सॉरी f ऑफ लेम्डा x2 लेम्डा x3 लेम्डा xn, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया और लेम्डा हर एक टर्म से परफेक्टली कॉमन आ गया, मतलब आपका जो प्रिमिटिव फंक्शन था वो लेम्डा मल्टीप्लाई करके आ गया, मतलब पूरा फंक्शन के अंदर से लेम्डा बाहर आ चुका है। अगर पूरे फंक्शन के अंदर से लेम्डा बाहर आ गया, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फंक्शन लेम्डा से फ्री हो गया, यानी मान लो आपने इसमें जब लेम्डा कॉमन लिया उसका पावर n आ गया। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। कुछ तो कुछ इसकी डिग्री आएगी। और आपका फंक्शन अगर लेम्डा फ्री हो गया, ठीक, अगर फिर से आपका फंक्शन प्रिमिटिव फंक्शन मिल गया और लेम्डा टोटली बाहर आ गया तो आपका फंक्शन होमोजेनियस कहलाएगा। साथ ही साथ ये जो लेम्डा का पावर होगा, डिग्री ऑफ लेम्डा, क्या होगा, डिग्री ऑफ गिवन होमोजेनियस फंक्शन और एक्सप्रेशन, जो भी होगा उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, बस आपको लेम्डा फ्री करना है। अगर लेम्डा इसमें बच जा रहा है कहीं पर भी तो फंक्शन आपका होमोजेनियस नहीं होगा। ठीक है, यही टेक्निक है दोस्तों। ये लेम्डा क्या है, तो लेम्डा आप समझ लीजिए कोई रियल पॉजिटिव नंबर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि लेम्डा कोई क्या है, कांस्टेंट है। लेम्डा क्या है, कांस्टेंट है। आपने उसको सेपरेट किया। आइए एग्जांपल लेके चेक करते हैं। इधर देखना, अगर मान लो हमें ये कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्रेशन दिया गया है। मान लेते हैं ये है 2x² प्लस 3xy। अब हमें चेक करना है ये होमोजेनियस है कि नहीं है। तो आप पहले तो देख लो जो है ईच टर्म कैसे बनते हैं, प्लस माइनस करके अलग अलग तरह के रिलेशन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर के साथ जो रिलेशन बनाते हैं प्रोडक्ट वगैरह करके, तो उससे टर्म बनते हैं। ठीक है, तो इधर देखना, आप चाहो तो सीधे देख सकते हो, ये होमोजेनियस दिख रहा है, इसकी डिग्री 2 है, और यहाँ x और y इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 दोनों को मिला के डिग्री 2 है, यानी इस टर्म की डिग्री 2 इसकी डिग्री 2, तो ये होमोजेनियस है। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। मेथड क्या है, आप काउंट करो इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2 हैं। तो हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेम्डा मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दो, ठीक, अपने फंक्शन में। यानी ये हो गया लेम्डा x लेम्डा y, तो ये क्या हो गया, लेम्डा x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू लेम्डा x इंटू लेम्डा
वाई। ठीक, उसके बाद आप देखोगे ये हो गया 2 इंटू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। आप देख रहे हो अगर हम लोग लेमडा को बाहर ले लें तो लेमडा आपके पूरे फंक्शन में से टोटली जो है बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, आपका फिर से फंक्शन वापस मिल चुका है और लेमडा क्या है उसके बाहर है। तो ऐसा अगर हो पा रहा है तो दिया हुआ फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। साथ ही साथ ये जो लेमडा का पावर है वो उस होमोजेनियस फंक्शन या एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिग्री। डिग्री ऑफ, डिग्री क्या है, 2 है, किसका, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल्स टू मान लो 3x वाई जेड माइनस 2x क्यूब। आप इसको चेक करो जो है ये आपका होमोजीनियस है कि नहीं है। तो सिंपल टेक्निक है, आप काउंट करो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेमडा मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दो। ठीक, तो उनको सॉल्व कर लो। अगर वो आपका फंक्शन पूर्णतया लेमडा से सेपरेट हो गया तो होमोजीनियस है। साथ ही साथ उस लेमडा का जो डिग्री होगा वो डिग्री आपके इस फंक्शन का डिग्री कहलाएगा। आइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ रखोगे 3 इंटू लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा जेड माइनस 2 इंटू लेमडा एक्स का क्यूब, ये हो गया 3 लेमडा क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 लेमडा क्यूब एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब नहीं है जी, ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक, आप देखोगे फिर से लेमडा क्यूब बाहर आ गया और यहाँ हो गया 3x वाई जेड माइनस 2x क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा आपका फंक्शन वापस मिल गया है, यानी लेमडा क्यूब एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। और ये जो पावर 3 आ रही क्या है, इसकी डिग्री है। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। होमोजेनियस फंक्शन मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। जैसे इसकी डिग्री, हर एक वेरिएबल की डिग्री 1 1 1 है तो टोटल डिग्री कितनी आ रही, 3। यानी इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3, और इस टर्म की कितनी डिग्री है, 3। टर्म कैसे बनता है, प्लस माइनस से अलग अलग करके। साथ ही साथ ये जो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं अलग अलग, ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग होने चाहिए। ठीक है, सेम वेरिएबल का नहीं होने चाहिए, नो ऐड वाइड होके जो है सिंगल बन जाए। वैसे इसका देखिए डिग्री इसकी 2 है, इसमें x की 1 y की 1, टोटल डिग्री इस टर्म की 2, इसकी 2। तो ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आपसे बता दें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाएगा वो सिंगल डिग्री सिंगल आर्डर का होगा, यही आपके सिलेबस में है। हायर डिग्री हायर आर्डर का आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको हायर मैथमेटिक्स में मिलेगा, जहाँ पर हम लोग हायर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंगल डिग्री सिंगल आर्डर का मिलेगा। सिंगल आर्डर मतलब एक ही बार आपका डेरिवेटिव मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, और डिग्री मतलब उसकी डिग्री जो है 1 होगी, उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 होगी। ध्यान से सुन लेना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री नहीं देखा जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 होगी, नहीं रहेगी बना लिया जाएगा। ठीक है, इधर देखना, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है आप पहले उसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। मीन्स dy/dx, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y और डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसको dy/dx फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, और सभी वेरिएबल वगैरह हर चीज़ को किसी एक तरफ लिख दे, किसी एक तरफ। चाहे आप ऐसे लिखें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप dy/dx के फॉर्म में लिख लें बाकी को उधर भेज दें, चाहे आप dx/dy के फॉर्म में लिख लें बाकी को दूसरी तरफ LHS या RHS में सबको भेज दें।
उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं सर ये जो है, आइए चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि dy/dx की डिग्री कितनी है। अगर इस पूरे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करें, टोटल की बात करें, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर हम इसको कुछ मान लें कि ये कोई एक क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी की डिग्री 1 है। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि इस x और y को मिला के इसकी डिग्री क्या है, अगर हम इस d को ना ध्यान दें तो आपको पता होगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी क्या है, ये भी हमारा एक रेशियो ही है, रेशियो ही है। बट क्या होता है कि ये जो हमारे रेशियो के डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस के रेशियो हैं, ये डिफरेंस टेंडिंग टू क्या होता है, जीरो होता है। इतना इस्तेमाल होता है कि हम लोग इस डिफरेंस को ना दिखा के बल्कि क्या दिखा देते हैं, लगभग इसको dy और इसको dx दिखा देते हैं। तो आप देखोगे इस वेरिएबल इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। तो अगर हम अपने फंक्शन से कंपेयर करेंगे जो हमारे LHS RHS में आ रहा है, तो ये तो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, इसकी डिग्री 1 है डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में। लेकिन अगर फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो LHS में क्या है, डिग्री इस यहाँ पर आपकी XY के टर्म है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा XY का टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा चेक करेंगे जो हमारा फंक्शन आ रहा है इस फॉर्म में लिखने के बाद, जो हमारा फंक्शन आ रहा है क्या उसका डिग्री 0 है, मतलब उसको λx λy से रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद उस फंक्शन को जो है चेक करेंगे कि टोटल फंक्शन का डिग्री क्या आ रहा है, यानी लैम्डा का पावर अगर 0 आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्योंकि इस समय हम dy/dx की डिग्री ना देखकर बल्कि अपने फंक्शन में जो x y z आए हैं उनकी डिग्री देख रहे हैं। तो आप इसको छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा इधर कोई फंक्शन नहीं। तो LHS में क्या हो गया, जो कोई भी फंक्शन नहीं है यानी इसकी डिग्री 0 है, और RHS में भी डिग्री 0 बनना चाहिए, तभी तो हम इसको होमोजीनियस कहेंगे। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर को छोड़ दीजिए, इसकी डिग्री तो 1 है ही, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की डिग्री 1 है। लेकिन अगर आप इनके अंदर वेरिएबल की डिग्री देखना चाहोगे तो y2 - y1 x2 - x1 उनकी डिग्री 0 है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ऊपर 1 नीचे 1 टोटल करोगे तो 0 आ जाएंगे। समझ में आया? हाँ, इस ऑपरेटर की टोटल डिग्री मानो ऑपरेटर के टर्म में देखना चाहते हो तो 1 माना जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो कि इधर कुछ फंक्शन है, इधर कोई फंक्शन है ही नहीं, इसलिए इधर की लेफ्ट की डिग्री जो है फंक्शन की 0 है, तो RHS में भी फंक्शन की डिग्री क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो होमोजीनियस है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हम इस पहले क्वेश्चन को लें, x² + xy dy = x² + y² dx। वही काम करना है कि पहले इनको या तो dy/dx या dx/dy के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ज़्यादा करके हम लोग dy/dx जो है यूज करते हैं तो उसी के फॉर्म में करना, यानी इस dx को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो गया dy/dx। बाकी को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है। अब इधर तो कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया, लेकिन क्या लेफ्ट में कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, नहीं है। तो भाई जो फंक्शन ही नहीं है तो उसका डिग्री क्या देखोगे, 0। यानी अगर LHS में डिग्री उस फंक्शन की 0 आ रही है, RHS में डिग्री कितनी आएगी, 0 आएगी। समझ में आया? यानी कि अगर RHS की भी डिग्री 0 आ गई तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो हम किसको चेक करेंगे, सिर्फ RHS को चेक करेंगे, यानी f ऑफ x, y मान सकते हैं। 2 वेरिएबल इसमें दिख रहे हैं जो कि दिए गए x² + y² और x² + xy, ठीक है। x को रिप्लेस कर देंगे λx, y को रिप्लेस कर देंगे λy और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी f ऑफ λx, λy = λx का होल स्क्वायर प्लस λy का होल स्क्वायर अपॉन λx का होल स्क्वायर प्लस λx इंटू λy। आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर से λ² आपको कॉमन दिख जाएगा और नीचे जो है ये λ² इसमें भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि λ² x², λ² xy। देख रहे हो? अब λ को ऊपर ले जाओगे 2 - 2 इंटू x² + y²। अच्छा ये क्या है, ये तो आपका पहला फंक्शन xy हो गया, λ का पावर 0 या हाफ x, y। तो आप देख रहे हो LHS की भी डिग्री कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी सॉरी, RHS की भी डिग्री क्या आ गई, RHS की भी डिग्री ऑफ f ऑफ x, y इन RHS
डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई इन RHS कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो अब LHS में देख लो, क्या LHS में कोई आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई का बचा है? नहीं बचा है, तो फंक्शन ही नहीं, तो इसकी डिग्री RHS में क्या है? फंक्शन की 0 है। LHS में क्या है? 0 है। यानी आप देखोगे पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? 0 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। ठीक है। और जैसे ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक हो जाए कि ये होमोजीनियस है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको सिंपल सा सब्सटीट्यूशन करना है। क्या करना है मैं बताता हूँ। y इक्वस टू वी एक्स, अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है dy बाई डी एक्स इक्वस टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, और या अगर हम आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है जी ऑफ एक्स कामा वाई, तो x इक्वस टू आप क्या मान लोगे? वी वाई। ठीक है। इसी से आपको क्या कर देना है? सब्सटीट्यूट कर देना है, और सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर देना है। सब्सटीट्यूट करोगे y इक्वस टू वी एक्स। ठीक है। और y इक्वस टू वी एक्स जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको y को क्या करोगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू, अब हम क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स की जगह पर उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v का, तो यहाँ x जो है मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है। यानी x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वस टू, यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे vx से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है। एक्स dv बाई डी एक्स यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी, ये कट गया। अब अगर हम v को उस तरफ भेजें तो एक्स dv बाई डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा माइनस v होगा, और ये उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी। इससे ये कट गया। एक्स dv बाई डी एक्स इक्वस टू 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी। ये पूरा v का फंक्शन है, तो इसको dv के पास भेजते हैं, बाकी को उधर है। यानी ये हो गया 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी dv इक्वस टू, ये नीचे जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। 1 प्लस वी में -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस वी डी वी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। और ये हो गया ln एक्स, सी को भी ln सी ले लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ हो गया, अगर वी माइनस 1 को एक साथ ले लें, डी वी प्लस 2 अपान 1 माइनस वी डी वी एक साथ ले लें, ये हो गया ln एक्स सी। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस वी, और ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? -2 ln ऑफ वी माइनस 1 माइनस वी इक्वस टू ln सी एक्स। ठीक है। अब v की वैल्यू उठा के रख दो, v की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो y बाई एक्स आएगा, y बाई एक्स -2 ln ऑफ 1 माइनस y बाई एक्स। ठीक, y बाई एक्स इक्वस टू ln सी एक्स। इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस वाई। आप लोग x को किससे रिप्लेस कर दोगे? लेमडा एक्स, y को चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेमडा वाई, हाँ सही है। ठीक है। रिप्लेस करके देख लो अपने इस RHS वाले फंक्शन में, जो कि आपका दिया गया है क्या? x प्लस वाई बाई एक्स, इसमें। तो आप रिप्लेस करिए, ये हो गया लेमडा एक्स लेमडा वाई। आप देखोगे लेमडा एक्स लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स, ऊपर से लेमडा कॉमन, एक्स प्लस वाई, नीचे से लेमडा ऑलरेडी सेपरेट है, लेमडा को ऊपर ले जाओगे, लेमडा की डिग्री 0 हो जाएगी। अब देखोगे आपका फिर से वही फंक्शन मिल गया लेमडा मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, और लेमडा पूर्णतः सेपरेट हो चुका है, तो इसकी डिग्री फिर हमें क्या मिल रही है? RHS में क्या मिल रही है? इसकी डिग्री 0 मिल रही है। RHS में भी 0 मिल रही है, LHS में ऑलरेडी है ही। तो ये हमारा फंक्शन क्या है? ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल
इक्वेशन। ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो y को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे vx से, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मानेंगे? vx मानेंगे। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि dy बाई डी की ज़रूरत है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। आप यहाँ वैल्यू उठा कर पुट करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई की जगह वी एक्स रख रहे हो पानी एक्स। अगर आप एक्स को कॉमन लेकर काट दो तो हम 1 प्लस वी अपॉन एक्स कट गया। वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू 1 प्लस वी। वी से वी कट गया। अब डी एक्स को उधर भेज दो। इस बार वी का कोई भी फंक्शन नहीं है। डी एक्स इंटू 1 डी एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स। आप इनको इंटीग्रेट कर दो, यानी v इक्वस टू आ जाएगा ln x प्लस आप c को भी ln c ले सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे, वो भी एक कांस्टेंट है, c लिख दो सीधे खत्म। v को आप लिख सकते हो y बाई एक्स। ये आपका क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसमें भी क्या करो कि पहले इसको डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लो। तो उसको उधर ले जाओगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये उधर गया, डी एक्स इधर आया, ये उधर चल जाएगा। फिर आपको होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करना है कि RHS वाले फंक्शन की डिग्री चेक करनी है, 1 आ रहा है कि सॉरी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर कोई फंक्शन है ही नहीं। तो इसकी डिग्री 0 है इधर वाले की, और इसकी भी डिग्री 0 होनी चाहिए ताकि ये होमोजीनियस बन जाए। और इस रिलेशन को हम लोग बोल देंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल से मान लो ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई है, और फिर आप एक्स को रिप्लेस कर दो लेमडा एक्स, वाई को रिप्लेस कर दो लेमडा वाई। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे देखना ये एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वस टू लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। इनको सॉल्व करोगे लेमडा ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन, ओवरऑल लेमडा कट गया। ये हो गया लेमडा का पावर 0 और ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेमडा का पावर 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यानी RHS में भी डिग्री क्या बन गई? 0 बन गई। और LHS में फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो उसकी डिग्री क्या थी? 0 थी। इस प्रकार से हमारी डिग्री हर तरफ जो फंक्शन की डिग्री है वो सेम है। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यानी ये कैसा है? होमोजीनियस है। तो अब हम क्या करेंगे? y को vx से सब्सटीट्यूट कर देंगे ताकि ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ जब सब्सटीट्यूट करोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या होगा? एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। तो इसके प्लेस पर आप रख दो इक्वस टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, ठीक। ये हो गया एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। एक्स अगर कॉमन ले लें तो ऊपर नीचे से एक्स कट जाएगा, 1 प्लस वी 1 माइनस वी। इस वी को भी उधर भेज दें तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा माइनस वी मीन्स 1 प्लस ऑलरेडी माइनस वी है तो यहाँ माइनस वी आ जाएगा प्लस वी का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। ये वी से वी कट गया। अब वी वाले टर्म को डी वी के साथ लाइए, एक्स वाले को उधर डी एक्स के साथ भेज दीजिए, यानी ये हो गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वस टू क्या? इक्वस टू ये हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 बाई 1 प्लस वी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी वी, और -2 से सॉरी 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। ये हो गया ln x। आप c को भी ln c ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये हो गया क्या? इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स v, इसका हो गया -1/2 ln 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक। और उसका हो गया ln x प्लस c। v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगा v की वैल्यू? सर जी v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y बाई एक्स -1/2 ln ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वस टू ln x प्लस c। ये आपका क्या है?
आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है।